जिसमें डिस्काउंट भी दिया हो प्लस अलग से शॉपकीपर फ्री में भी दे रहा हो, जैसे बाई 5 गेट 3 फ्री, और इसके अतिरिक्त वो अगर डिस्काउंट भी दे रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पूछे भी जाते हैं, तो आइए देखते हैं। कहता है अ शॉपकीपर गिव्स 3 आर्टिकल फ्री ऑन द परचेज ऑफ एवरी 5 आर्टिकल्स. He also allows a discount of 20% to customer and still earns 25% profit. Find the ratio of cost price to mark price of the article. तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर कस्टमर 5 आर्टिकल परचेज करता है तो शॉपकीपर उसको 3 आर्टिकल फ्री देता है, इसके अलावा उसको 20% का डिस्काउंट भी देता है, और ये दो चीजें देने के बावजूद वो 25% प्रॉफिट अर्न कर लेता है। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच का रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई कन्वीनियंट ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि मान लिया एक आर्टिकल का मार्क प्राइस जो है वो 10 रुपीज है। ठीक है, हमने क्या माना, मार्क प्राइस को 10 रुपीज, एक आर्टिकल के मार्क प्राइस को 10 रुपीज माना। अब देखिए शॉपकीपर 5 आर्टिकल परचेज करने पे 3 आर्टिकल फ्री दे रहा है, तो टोटल मार्क प्राइस कितना हुआ, टोटल आर्टिकल तो हुए 8 और टोटल मार्क प्राइस हो जाएंगे 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी 80, और उसको पैसे कितने मिलेंगे। तो आप देखिए तो ग्राहक जो कस्टमर है वो उसको तो केवल 5 आर्टिकल का पैसा देगा, इसके अलावा जब वो 5 आर्टिकल का पैसा देगा तो वो ये भी कहेगा कि आपने कहा है कि आप 20% इसमें भी डिस्काउंट देंगे, तो क्या ओवरऑल कितना देगा कस्टमर शॉपकीपर को, तो 50 रुपीज माइनस 50 का 20% ये डिस्काउंट, 20/100 कितना, ये इसका फ्रैक्शन क्या हो गया 1/5, यानी 5 माइनस 50 इंटू 1/5 ये 10 आ गया, यानी कि 50 माइनस 10 ये आ गया हमारा 40। ये 40 क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस उसका कितना हुआ 40 रुपीज हुआ। ठीक है, अब हम प्रॉफिट की ओर आते हैं, उसको कितना का प्रॉफिट हो रहा है 25% का, यानी इसको 25% फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 1/4, यानी कि उसका अगर कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट है तो प्रॉफिट 1 यूनिट होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट यानी 4 + 1 यानी 5 यूनिट। ठीक है, अभी ये सेलिंग प्राइस यूनिट में 5 यूनिट आया और सेलिंग प्राइस हमने यहाँ निकाला है 40, तो 5 यूनिट जो है वो 40 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा 8 के बराबर। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 4 यूनिट है, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू 8 है तो 4 यूनिट की वैल्यू 32, और हमसे निकालने को क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच का रेशियो। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हमने 32 निकाला है, 32 अपॉन मार्क प्राइस 80 निकाला है, 80, ये क्या हो जाएगा 8 चौके 32 और ये 8 से ये 10, यानी 4/10 यानी 2/5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 2/5, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। आइए इसी से रिलेटेड एक सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है अ शॉपकीपर गिव्स 1 आर्टिकल फ्री on the purchase of every 15 articles. He allows a discount of 4% to customer and still earns 35% profit. Find the ratio of cost price to mark price of the article. देखिए यहाँ पर क्या है कि 15 आर्टिकल्स अगर कस्टमर परचेज करता है तो 1 आर्टिकल उसको फ्री में देगा। तो हम क्या करें कि एक आर्टिकल का मार्क प्राइस जो है हमने क्या किया 10 रुपीज मान लिया। ठीक है, तो ओवरऑल वो कितना उस दुकानदार 15 आर्टिकल कस्टमर परचेज करता है और एक फ्री देता है, तो ओवरऑल दुकानदार ने कितने आर्टिकल्स बेचे, सेल किए 16 किए, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 160 रुपीज हो जाएगा। अब
उसको एक्चुअल में कस्टमर ने पैसे कितने दिए। तो एक्चुअल में वो 15 आर्टिकल्स के जब वो पैसे देगा 150, तो कहेगा कि आपने प्रॉमिस किया है कि 4% का आप डिस्काउंट भी देंगे। तो यानी 150 में क्या घटाएंगे हम, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4% डिस्काउंट, यानी 150 का 4/100, ठीक है। यानी 150 माइनस ये 100, ये हम 50, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, ये 2, ये 3 और ये 2, और 2 से ये 2 दूनी 4, यानी 3 दूनी 6, यानी 150 माइनस 6, यानी ये कितना आया 144। ये 144 हमारा क्या आया, एक्चुअल सेलिंग प्राइस। इतने पैसे कस्टमर जो है वो शॉपकीपर को देगा, ठीक है। अब हम आते हैं प्रॉफिट की ओर। कहता है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद उसे 35% का प्रॉफिट होता है। तो 35% का प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या हुआ, 35/100, यानी 7 × 35 और ये 20, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 20 यूनिट है तो प्रॉफिट 7 यूनिट हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 20 + 7 यानी 27। अब देखिए, तो सेलिंग प्राइस जो है 27 यूनिट में है, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमने कितना निकाला है 144, यानी 27 यूनिट इज इक्वल टू 144। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 144 डिवाइडेड बाई 27, ये 3 से 9 से जाएगा, ठीक है। तो 9 तरीके 27, और ये क्या हो जाएगा 9, और ये 54 हो जाएगा, 9 छक चौगुन, यानी 16/3, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 16/3। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 20 यूनिट, 20 यूनिट है, यानी 20 को मल्टीप्लाई कर दें 16/3 से, ये आ जाएगा 320/3। तो हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया 320/3, और मार्क प्राइस हमें पता है 160 है। तो कॉस्ट प्राइस अपन मार्क प्राइस का रेशियो ही तो हमसे पूछा है, क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस है 320/3 अपन मार्क प्राइस 160, ये 320 और ये नीचे गया 160 से कितना गया, 2 बार में गया, यानी 2/3, ये हमारा रेशियो आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम उन क्वेश्चंस को करते हैं जिसमें आर्टिकल्स को फ्री भी दिया जा रहा है प्लस डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। इसके अलावा इसके बावजूद शॉपकीपर अगर प्रॉफिट जनरेट करता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कुछ इस प्रकार से डील करते हैं। आप हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।